जय हिंद साथियों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube क्लास में जिसका नाम है सनराइज जीएस रिसर्च सेंटर। दोस्तों, आज मैं पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आप सबको। आइए टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों से आग्रह है कि चैनल पे यदि नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो बिना वक्त गंवाए हम लोग काम की बात करते हैं। आइए अपने टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार तथा प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इस छोटे से टॉपिक से पूछता है, राइज करता है। तो आइए हम लोग जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है संसद के सत्र। आज हम लोगों को पढ़ना है संसद के सत्र। सांसद के सत्र या संसद के सत्र हम लोगों को पढ़ना है। ये हम लोगों का टॉपिक है। आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि बेहद ही सिंपल भाषा में आप सबको समझा सकूं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि संसद यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद, संसदों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। संसदों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और ये संसद, प्रत्येक संसद अपने जिले से जीतने के बाद दिल्ली चले जाते हैं और उनको जो सरकारी आवास प्राप्त होता है उस सरकारी आवास से संसद भवन जाते हैं और संसद भवन की कार्यवाही में सम्मिलित होते हैं। फिर कुछ दिन के बाद वहां से अपने क्षेत्र में आते हैं, संसदीय क्षेत्र में आते हैं, घूमते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र की समस्या को सदन में उठाते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। यानी कि संसद के जो सत्र होते हैं, संसद हमेशा दिल्ली में नहीं रहते हैं और संसद हमेशा अपने संसदीय क्षेत्र में या जिला में भी नहीं रहते हैं। तो संसद का सत्र यानी कि हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं समझने के लिए, संसदों की मीटिंग, संसदों के सत्र जो हैं एक वर्ष में लगभग 3 सत्र बुलाए जाते हैं। संसदों के एक वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं, जिसमें संसद के पहले सत्र को हम लोग कहते हैं, पहले को कहते हैं बजट सत्र या फिर उसको कहते हैं ग्रीष्मकालीन सत्र। यानी कि संसद के 3 प्रमुख सत्र हैं, जिसमें पहले सत्र को हम लोग कहते हैं बजट सत्र या इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं ग्रीष्मकालीन सत्र। संसद का जो दूसरा सत्र होता है उस दूसरे सत्र को हम लोग कहते हैं मानसून सत्र। मानसून सत्र ये दूसरा संसद का सत्र है। और संसद के तीसरे सत्र को हम लोग कहते हैं शीतकालीन सत्र। तो दोस्तों, हम लोग जान गए कि संसद के 3 प्रमुख सत्र होते हैं, जिसमें पहले को ग्रीष्मकालीन सत्र या बजट सत्र, दूसरे को कहते हैं मानसून सत्र और तीसरे को कहते हैं शीतकालीन सत्र। यानी कि गर्मियों के दिनों में जब संसद का, लोकसभा का चुनाव होता है तो चुनाव के तुरंत बाद जो सत्र स्टार्ट होती है उस सत्र को हम लोग बजट सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र कहते हैं। फिर कुछ गैप होता है, एगो सत्र पूरा हो गया उसके बाद गैप होता है, फिर संसद आ जाते हैं अपने क्षेत्र में या किसी निजी काम में व्यस्त हो जाते हैं। फिर दूसरी सत्र बुलाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं मानसून सत्र। फिर बीच में जो है कुछ दिन के लिए सत्र स्थगित रहता है और फिर कुछ दिन के बाद जो है अगली सत्र बुलाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं शीतकालीन सत्र। तो संसद के 3 प्रमुख सत्र हो गए, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अब इससे जो है कुछ सवाल करता है, जैसे यहाँ हम लोग जान सकते हैं या यहाँ दिया भी है, जैसे संसद के 2 सत्रों के बीच, जैसे अमूमन
संसद के 3 सत्र होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं संसद के 3 सत्र होते हैं, लेकिन एक साल में कम से कम संसद का 2 सत्र बुलाना आवश्यक होता है। यानी सामान्यतः संसद के 3 सत्र बुलाए जाते हैं, लेकिन कोई गंभीर स्थिति आ गई, जैसे महामारी आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, या युद्ध जैसे हालात बने हैं, तो इस स्थिति में यदि संसद के सत्र बुलाने संभव नहीं है तो एक साल में संसद के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं, और ऐसे नॉर्मल स्थिति है तो संसद के 3 सत्र बुलाए जाते हैं, जिसमें तीनों का ये नाम रहा। लेकिन कोई गंभीर परिस्थिति है तो गंभीर परिस्थिति में संसद के 2 सत्र बुलाए जाते हैं। अब एक सवाल करता ये है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने का अंतर होना चाहिए? तो संसद के 2 सदस्यों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग समझ गए कि संसद के 3 प्रमुख सत्र हैं। एक साल में संसद के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होता है। अब 2 पॉइंट और है, जैसे अगर बात की जाए कि संसद के तीनों सत्र चल गए हों, तीनों सत्र समाप्त हो चुके हों, और किसी विषय पर, किसी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर तुरंत यदि कानून बनानी आवश्यक होती है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय द्वारा 3 के अलावा संसद के एक और सत्र भी बुला लिए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं संसद के विशेष सत्र। तो कभी कभी किसी किसी कंडीशन में संसद के इन 3 सत्रों के अलावा एक और सत्र बुलाने पड़ते हैं, जिसको हम लोग संसद का विशेष सत्र कहते हैं। तो ये विशेष सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं। और यदि अगला पॉइंट है अध्यादेश, जैसे इसको समझ सकते हैं आप, जैसे संसद के तीनों सत्र खत्म हो चुके हों और किसी विषय पर तुरंत कानून बनानी हो, लेकिन विशेष सत्र बुलाना संभव नहीं है, विशेष सत्र बुलाना संभव नहीं है, और 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर जो है कानून बनाना है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश, अब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है संविधान के अनुच्छेद नंबर 123 के तहत। जैसे सवाल करता है कि संसद के सारे सत्र समाप्त हो गए हो और किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनानी हो, तो क्या जारी किया जाता है? तो अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। अध्यादेश जो है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति जारी करता है? तो अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी किया जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि संसदों के द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं, ठीक उसी तरह का प्रभाव रखता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। लेकिन कंडीशन ये है कि जब भी संसद के सत्र चलने लगे तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को, संसद के सत्र चलने लगे तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को 3 सप्ताह के अंदर, 3 सप्ताह यानी कि 21 दिन के अंदर इसको संसदों से मंजूर करा लेने की आवश्यकता होती है, नहीं तो अध्यादेश का प्रभाव धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाता है। तो ये था संसद के प्रमुख सत्र। अब जब सत्र शुरू होते हैं तो इस सत्र के, जैसे मान लिया जाए कि ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू हुआ, संसद का ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू हुआ, तो संसद के ग्रीष्मकालीन सत्र की शुरुआत में उसको 3 भागों में बांटा गया है। किसी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल और आधे घंटे की चर्चा। तो इन सभी
स्टेपों में संसद के ग्रीष्मकालीन सत्र को भी बांटा गया है, शीतकालीन सत्र को और मानसून सत्र को भी 3 भागों में बांट करके, यानी कि 3 शिफ्ट में संसद के सत्र चलते हैं। तो दोस्तों फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे इस प्रश्नकाल और शून्यकाल के बारे में। तब तक आप लोगों को ये संसद के सत्र पूर्णतः समझ में आए होंगे कि संसद के 3 प्रमुख सत्र होते हैं, तीनों के नाम हो गए। ये तीनों संसद के सत्र यदि समाप्त हो चुके हों और किसी विषय पर कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति महोदय विशेष सत्र बुलाते हैं। अब विशेष सत्र बुलाना संभव नहीं हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। अध्यादेश का प्रभाव वही होता है जो कानून का प्रभाव होता है, लेकिन संसद का सत्र चलने लगे तो अध्यादेश पर संसदों की मंजूरी लेनी आवश्यक होती है, नहीं तो अध्यादेश का प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक भी समाप्त हुआ। मैं आप लोगों से फिर एक बार अपील करता हूं कि मेरा ये कोशिश, मेरी ये प्रयास अच्छी लगे तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह से मैं आप सबका ज्ञान बढ़ाता रहूं। इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूं। तब तक के लिए मेरा आप सबको जय हिंद।